ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 6 जून 2020। तो मीठे मीठे भगवान अपने बच्चों से कह रहे हैं, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पाठधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहाँ अब जाना है। भगवान कह रहे हैं कि तुम बेहद के खेल में आत्मा रूपी एक्टर का पार्ट प्ले कर रहे हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, परम धाम तुम्हारा घर है, जहाँ अब वापस जाना है, क्योंकि हमारे पिता आ पहुँचे हैं हमें ले जाने। इस खेल से हमारा मन अब भर जाना चाहिए, है ना? क्योंकि और कहते हैं ना कि एक कोशिश और कर, बैठ न तू हार कर, तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा तो इंतज़ार कर। हम कर्म क्षेत्र पर आए ना, इस बेहद के खेल में, इस ड्रामा में हमारा एक्यूरेट पार्ट चल रहा है, तो हमें बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है घर चलने की तैयारी में, बाबा के साथ होना है। प्रश्न है, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? उत्तर, यह ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, यह ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे सब ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। मतलब ड्रामा का कोई भी सीन, कुछ भी चल रहा है, उसमें हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये क्यों है, वो क्यों नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, या फिर आश्चर्य नहीं। यह सब कुछ एक्यूरेट चल रहा है। ड्रामा का सीन है कल पहले माफिक, नथिंग न्यू, सब कुछ पूर्वज चल रहा है। जैसे जो कि खिलाड़ी है, खेल में जिसे जितना ज़्यादा मतलब भरोसा है, लगन है, उस पर हम समझेंगे कि हमें उस शख्स से नहीं डरना है जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक ही बार की हो, बल्कि उससे डरना है जिसने एक किक्स की प्रैक्टिस 10,000 बार किया हो। ये बड़ी बात है। हाँ, तो हमने इस ड्रामा में ये रोल कितनी बार किया है? कल्प कल्प किया है, अनगिनत। तो फिर हमें इस सीन पे क्यों फंसना है? किसी भी सीन पर क्यों हम दुखी होते हैं, ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एकदम चिंतित हो जाते हैं, हाँ, हड़बड़ा जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं? कभी बाबा ने बोला था ना, बाबा तो रोज ही बोलते हैं कि साक्षी दृष्टा बनो। साक्षी दृष्टा का मतलब है किसी भी बात में तुरंत रिएक्ट कर देना। यह उसके विपरीत काम है। हमें साक्षी रहेंगे तो हम उसको समझेंगे, परखेंगे, संभालेंगे अपने अंदर। उसके बाद जब वातावरण शांतमय हो जाए, तब अपनी बात मीठे से बोलेंगे या फिर छोड़ देंगे। जब ज़रूरत ना हो तो बोलेंगे ही नहीं। ये होता है सीन को एक्यूरेट रूप से संभाल लेना। और कहते भी है ना कि जब तक हम हिम्मत नहीं हारते, तब तक कोई हमें हरा नहीं सकता। ध्यान रखें कि सबसे कठोर पेड़ सबसे आसानी से टूट जाते हैं, जबकि बांस तो हवा के साथ झूल झूल कर अपने आप को बचा लेता है। कितनी बड़ी तूफान आए, लेकिन उसमें वो साथ हो लेता है तूफान के। कभी वो तूफान पे क्वेश्चन नहीं करता कि तूफान क्यों आया, जबकि जो ऊंचे पेड़ होते हैं अकड़ से इतना ऊंचे खड़े होते हैं कि एक ही टक्कर में बिखर जाते हैं। तो हमें ड्रामा के खेल में ऐसा कुछ भी नहीं करना। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे तो लगाना ही नहीं है, क्योंकि ये ड्रामा का खेल जो मिसल चलता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात नहीं। ओम शांति। पिता जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते थे ना, तो देह अभिमानी बनने में उन्हें वक्त लग रहा है। सही बात है ना, हम सभी देहभान में थे, शरीर में थे, शरीर के संबंध में थे, विकारों के साथ थे। तो अब जब एकदम इससे कंट्रास्ट, एकदम अपोजिट दिशा में जाना है, बहती हुई धार बननी, मतलब रुके हुए जल के जैसे थे, अब बहती हुई नदी बनना है, तो उसमें तो वक्त लग रहा है ना। तो वही बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चे पहले तुक्ष बुद्धि थे, अभी नंबरवार
स्वच्छ बुद्धि बन रहे हो, पवित्र बन रहे हो। अच्छा, नंबरवार बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि क्लास में बच्चे सभी एक बुद्धि के तो होते नहीं। क्रीम बच्चे कितने निकलते? 1-2 ही निकलते। तो इसीलिए इस पढ़ाई में जो जितना जैसा पुरुषार्थ करेगा, उसी अनुसार उसे पद मिलेगा। हुँ? फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, अभी तुम ब्राह्मण हो संगम पर, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है ही नहीं। बाबा कहते तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वायलेंस, डबल अहिंसक, और अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो। तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो, इसमें कुछ तकलीफ की बात ही नहीं है। अच्छा, भगवान से वर्षा लेने में कोई तकलीफ की बात है क्या? हुँ? कभी भी तकलीफ नहीं है। बस हंसते मुस्कुराते हुए हमें श्रीमत पे चलते रहना है, और कभी भी अपनी किस्मत को दोष नहीं देना है, क्योंकि हम इंसान के रूप में जन्म लिए, तो ये क्या कम बड़ी किस्मत है? हुँ? और एक इंसान ही है जो हंसता है। जिंदा इंसान ही हंसता है, मुर्दे क्या खाक हंसेंगे? और पशु तो चाहकर भी नहीं हंस सकते। तो क्या करना है? सुख आए तो खुलकर हंसो, और दुख भी आए तो उसे हंसी में ही उड़ा दो। मतलब हंसी छोड़ना नहीं है किसी भी परिस्थिति में। यह भगवान हमें बैठ सिखा रहे। कुछ भी है, शरीर में रोग शोक है, दर्द है, हिम्मत हार रहे हैं, दिल शिकस्त हो रहे हैं, तो ये क्या है? श्रीमत पे जब नहीं चलेंगे ना, तभी ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे। मनमत पे चलेंगे, परमत पे चलेंगे, तभी ऐसा होगा। तो अभी तो हमें श्रीमत मिल रही है, तो सबको चलना है ना। फिर बाबा कह रहे कि सभी ओ गॉड फादर कहकर पुकारते हो, परंतु यह थोड़ी समझते थे कि वह आत्माओं के पिता ऊंच से ऊंच भगवान है। हम उन्हें पुकार रहे हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो फिर दुखी क्यों है? क्वेश्चन है ना कि हम भगवान के बच्चे, सुख सागर सुख दाता के बच्चे हैं, तो अब दुखी क्यों है? तो ये राज तुम अब समझ रहे हो ना कि दुखी भी होना ड्रामा में है। क्योंकि देखो, जब अंधेरा होगा तभी तो प्रकाश की वैल्यू होगी। हमेशा ही प्रकाश प्रकाश रहेगा, तो कैसे पता कि हम सुख में हैं? हमको तो लगेगा कि यही जीवन है। ऐसा ही होता है। जो बच्चा जन्मा और सीधे एसी में ही पैदा लिया, हमेशा उसके रूम में एसी लगा हुआ है, उसको क्या पता कि गर्मी क्या होती है? नहीं ना। लेकिन यदि किसी ने तरीके से, किसी कारण से उसके रूम के सारे लाइट्स ऑफ हो जाए, एसी बंद हो जाए, कूलर भी नहीं रहे, तो वो बच्चा जी नहीं सकेगा, क्योंकि उसको बचपन से वो आदत लगी हुई है, संस्कार पड़ा हुआ है। तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे अंदर वो देह भान के संस्कार इतने डीप रूटेड जम गए हैं कि जिसे हटाने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। हुँ? तो इस सुख दुख को, अंधकार प्रकाश के रहस्य को समझना है कि सब कुछ ड्रामा में नूंद है, जीवन के दो पहिए की तरह, है ना। फिर आगे बाबा बता रहे हैं कि गुरु भी वही ठहरा और कोई गुरु हो न सके। हुँ? भगवान ही सबसे बड़े तो गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, और कोई सद्गुरु तो हो नहीं सकता। सद्गुरु का अर्थ है साथ ले जाने वाला, सद्गति कराने वाला, स्वर्ग तक पहुंचाने वाले, तो सिवाय परमात्मा के कोई नहीं है। हुँ? तो इसके लिए कितनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, न शूद्र में न देवताओं में ये ज्ञान है। शूद्रों में तो ज्ञान है ही नहीं, और देवताओं को याद ही नहीं है कि हम इस ज्ञान से ही ये पद पाए हैं। तो ये सारा ज्ञान तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में है। तो कितने बड़े ज्ञानी हो ना। कहते हैं ना कि जो सिर्फ ज्ञानी है वह योगी नहीं हो सकता, लेकिन जो योगी है वह ज्ञानी भी होगा, ये गारंटी है। योगी अर्थात जो ईश्वर की याद में होगा, वो तो परम ज्ञानी होगा, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पिता हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में खग्गियाँ मारनी है, मतलब उछलना है, हिप हिप हुर्रे करनी है कि भगवान हमें बैठ पढ़ा रहे हैं,
खुशी से हमें मालामाल कर रहे हैं, विश्व की रज़ाई दे रहे हैं, जो हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। दूसरी पॉइंट, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपने को उपराम कर लेना है। जीते जी हम देहभान से ऊपर आत्मा में टिके, पिता की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। जितना जितना हम योग अग्नि जगाएंगे तो अपने आप ज्ञानी बन जाएंगे, है ना। सुंदर बात है ना। बाबा हमें कितने बड़े ज्ञान से माला माल कर रहे हैं, ऐसा ज्ञान जिससे हम स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। हुँ? जो किसी ने भी सोचा भी नहीं होगा, वो चीज़ हम प्रैक्टिकल में पा रहे हैं और उसकी बीज यहीं पड़नी है, सतयुग में। हुँ? संगम युग पर हम सतयुग के लिए अपनी धरनी तैयार कर रहे हैं, है ना। तो बाबा का दिल से शुक्रिया करते रहें, क्योंकि शुक्राना करते रहेंगे ना तो हमारे जीवन में शुक्र की प्रवेशता हो जाएगी। कहते हैं ना, खुदा का शुक्र है कि सब कुछ खैरियत से है। ईश्वर की कृपा है जो हम इस भयंकर परिस्थिति में भी, आज जो प्रकृति की हलचल है और आत्माएं जिस तरह से सड़क पर निकल रही है, बाजारें जा रही है, और ये जो इसका जो बढ़ रहा है, रेशियो जो बढ़ रही है, कारण यही है कि लोग जानबूझकर भी नहीं समझ रहे, अनजान बन गए। तो हलचल तो आएंगी ही। इस विकट परिस्थिति में कई आत्माएं कंफ्यूज हो रही हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे क्या ना करे। तो कंफ्यूज माइंड नहीं रखना है। हुँ? अपने मन को फ्यूज उड़ाने देना है, उसका कनेक्शन परमात्मा से जोड़ कर रखना है। चलिए, आज बाबा हमें क्या वरदान देते हैं, हम इसे प्यार से सुनते हैं। आराम से बैठ जाते हैं। अपनी मन बुद्धि को दोनों भाव के बीच एकाग्र करें, वहीं पर ध्यान दे दें। डीप थिंकिंग करें कि मैं आत्मा इस अकाल तख्त पर विराजमान इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। मेरी इच्छा से ही यह शरीर कर्म कर रहा है। हम कर्म के पुजारी हैं। वर्क इज वर्शिप हम मानते आए, सुनते हैं, तो अभी उसे प्रैक्टिकल में समझना है। अच्छे कर्म करें तभी तो ईश्वर से हमें अवार्ड रूपी सत्युग मिलेगा, स्वर्ग। और सिखाने के लिए सबसे पहले स्वयं को पढ़ाना पड़ता है, स्वयं से फिर अपने बच्चे को संस्कार देने होते हैं। जैसे एक बार एक बहुत बड़े मुजरिम को फांसी की सज़ा हो रही थी, तो उससे अंतिम इच्छा पूछी गई, तो उसने कहा कि मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे माँ बाप को भी थोड़ी बहुत सज़ा मिलनी चाहिए। तो पूछा गया कि ऐसा क्यों? तो उसने बहुत ही दुख से बोला कि जब मैं बहुत छोटा था, गलती से स्कूल के किसी बच्चे के पेन या पेंसिल घर लेकर आ गया था, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं टोका। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो जानकर किसी की कॉपी घर ले आए। उस वक्त मेरे मम्मी पापा ने मुझे नहीं टोका, नहीं समझाया। फिर धीरे धीरे ये मेरे संस्कार बन गया। पास पड़ोस की चीज़ें, दोस्तों की चीज़ें, मतलब मुझे आदत लग गई। और यही बात बढ़ते बढ़ते आज मैं डाकू बन गया और मुझे ये सज़ा मिल रही है। यदि बचपन में पहले ही दिन
मेरे माँ-बाप ने मुझे टोका होता, समझाया होता, तो आज मुझे इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिलती। इसीलिए सज़ा के हकदार वे लोग भी हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि बच्चे को यदि उपहार न दिया जाए, तो कुछ पल रोएगा, ज़िद करेगा, लेकिन संस्कार न दिए जाए, तो ज़िंदगी भर रोएगा और हो सकता है ज़िंदगी ना भी रहे, है ना? तो परमात्मा यहाँ बैठकर हमें हमारे माता-पिता बनकर हमें इतनी अच्छी दैवी गुण के संस्कार सिखा रहे हैं। तो सीखने की बारी तो अब हमारी है ना कि हम कितनी जल्दी सीखते हैं, कितनी जल्दी बाबा का नाम वाला करते हैं, अपने घर में भगवान को प्रत्यक्ष करते हैं। ज्ञान और गुणों से श्रृंगारी बने रहेंगे, तभी तो हमारे चलन को देखकर लोग बदलेंगे। बाबा ने वरदान दिया, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त, संपूर्ण फरिश्ता भव। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त, संपूर्ण फरिश्ता भव। अर्थात जैसे कोई चीज़ बनाते हैं, जब वो बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। जैसे कि हम कोई चीज़ को भून रहे हैं, हाँ, भूनते 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 जब वो कढ़ाई छोड़ने लगते, घी छोड़ने लगता है, इसका मतलब कि वो तैयारी के करीब है। उसी तरह से हम बच्चे को भगवान हिला हिला के रोज ज्ञान सुना सुना के हमें मीठा हलवा बना रहे हैं। इतना मीठा कि हम सांसारिकता मतलब फालतू चीज़ें, व्यर्थ की बातों से किनारा कर ले, किनारा छोड़ दे। तभी तो हम ईश्वर के समीप आते जाएंगे। जब तक बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी भी के भी अच्छाई व बुराई में न फंसे, तभी हम संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। तो एक के साथ अर्थात परमात्मा पिता भगवान के साथ इकोनॉमी से चले। इकोनॉमी अर्थात बचत, संकल्प की, समय की, शक्ति की, इन तीनों चीज़ों की हमें इकोनॉमी करना है। तो उसके लिए जब हम एक नाम ही बनेंगे, एक नाम को याद करेंगे, उनकी श्रीमत में चलेंगे, एक मत, एक बल, एक भरोसा पर चलकर हम ईश्वर के करीब आ जाएंगे। तब बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। जैसे जैसे हम करीब आते जाएंगे ना, मेरा मन खुश रहेगा और हमारी बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। और जब हम खुद एकाग्र होंगे, तभी तो औरों को भी रास्ता दिखाएंगे। खुद ही भटक रहे हैं तो किसी और को हम क्या रास्ता बताएंगे? और क्या वो हमारी बात मानेगा? नहीं। स्लोगन है, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। किसी के प्रति स्नेह रखिए। स्नेह रूपी चुंबक से हम असहयोग करने वाले, निंदा ग्लानि करने वाले की भी दिल को जीत सकते हैं। जैसे अंगुलीमाल डाकू, कितना बड़ा डाकू था, उंगली काट करके माला बना के पहनता था, लेकिन गौतम बुद्ध से मिला और जो जीवन का उसे रहस्य समझ में आया, कितना बड़ा वो महान साधु बन गया, है ना? तो ये सब चमत्कार ही तो है अच्छे वचनों से। सुबुद्धि ऐसे ही बनती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।